नमस्कार। आज आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है कर्क राशि, और जानेंगे कि कौन कौन से वो व्यवसाय हैं, वो कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जो कि कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। अभी तक हमने चर्चा की मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में, और ये जाना कि कौन कौन से वो करियर ऑप्शंस हैं, जो प्रोफेशंस हैं, जो व्यवसाय हैं, वो इनके अंतर्गत आते हैं। और ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, ये पूरी की पूरी करियर के ऊपर बेस्ड है, और इसमें हमारी 4 सब सीरीज़ होंगी। ये हम पहली सब सीरीज़ चल रही है हम लोगों की। अभी पहली सब सीरीज़ में हम चर्चा कर रहे हैं व्यवसाय जो कि एक राशि के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सी राशियां किन किन व्यवसायों को दर्शाती हैं, संबोधित करती हैं। दूसरी सब सीरीज़ में हम जानेंगे कौन कौन से वो ग्रह हैं जो कि हर प्रकार के व्यवसाय को दर्शाते हैं। फिर हम जानेंगे कि कौन कौन से वो भाव होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को दर्शाते हैं। और आखिरी में हम जानेंगे कि कौन से वो नक्षत्र होते हैं जो कि जिन जिन व्यवसायों को दर्शाते हैं, संबोधित करते हैं। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं अपनी कर्क राशि के बारे में, और जान रहे हैं कि आज कर्क राशि कर्क राशि जो है, कौन सी वो व्यवसाय हैं, करियर ऑप्शंस हैं, प्रोफेशंस हैं जिनको कर्क राशि संबोधित करती है। और जो भी व्यक्ति या दर्शक हमारे इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं, वो नीचे दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इस वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि कर्क राशि के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वो भिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। इस चीज़ को समझने से पहले, जानने से पहले कि कौन से वो व्यवसाय हैं, प्रोफेशंस हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, हम पहले ये जान लेते हैं कि हमारी कुंडली के हिसाब से मुख्यतः कौन सी वो राशि होगी जो कि सबसे ज़्यादा जो है अधिक इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे करियर को लेके। तो वो राशि हम कैसे अपनी कुंडली से देखें कि वो राशि है कौन सी, और इस बारे में हम पहले जानते हैं कि वो राशि हम निकालें कैसे, कि वो राशि होगी कौन सी जो कि हमारे करियर और हमारे व्यवसाय को निर्धारित करेगी। तो उसके बारे में जानने के लिए हम यहाँ पे खाली 2 कुंडलियों के विषय में बात करेंगे, और वो 2 कुंडली हैं। पहली कुंडली जो आपकी जन्म कुंडली होती है, आपकी जो जन्म कुंडली जो आपको पता है, भली भांति आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली कौन सी है। पहली तो उससे हम देखेंगे उससे कौन सी राशि आ रही है, और दूसरी जो होगी वो होगा आपका दशमांश, अर्थात D10 चार्ट। दशमांश जो है वो कुंडली उभर के जो, जब हम आपके जो जन्म कुंडली होती है उसका जो 10वां भाव है, जन्म कुंडली के 10वें भाव को जब हम बहुत उसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, तब एक कुंडली उभर के सामने आती है, और वो होती है आपकी दशमांश और D10 चार्ट। और ये आपके करियर के लिए ही मेन चार्ट कहा जाता है। आपके व्यवसाय को देखने के लिए ही, आपके प्रोफेशनल लाइफ को देखने के लिए ही ये मेन चार्ट है। आपकी 2 चार्ट आपके मेन होते हैं, एक कि आपकी जन्म कुंडली और दूसरा है आपका D10 चार्ट। तो हम यहाँ दोनों चार्ट से ये देखेंगे कि कौन सी वो राशि है, और हम वो कैसे वो राशि निकालें कि जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारी कुंडली के हिसाब से, हमारे करियर के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले जन्म कुंडली से। D10 को अभी आप साइड कर दीजिए और अपनी जन्म कुंडली खोल के आप देखें कि यदि आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में कर्क राशि स्थित है, तो कर्क राशि महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर यदि 10वें भाव का जो स्वामी है जन्म कुंडली में, वो कर्क राशि में यदि बैठा है, तो कर्क राशि बहुत महत्वपूर्ण है आपके करियर के लिए। और तीसरा, यदि आपका जो चंद्रमा है वो कर्क राशि में बैठा है, तो भी वो करियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा हम इसलिए देखते हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि व्यक्ति की मनस्थिति कैसी है, वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। तो चंद्रमा हम इसीलिए देखते हैं। अगला है, अब आपने ये जन्म कुंडली में देख लिया, अब आप आइए D10 चार्ट पे। अब आप D10 चार्ट में देखिए कि यदि कर्क राशि D10 चार्ट का जो दशमांश है, दशमांश में कर्क राशि यदि पहले और 10वें भाव में से किसी भी एक में स्थित है, तो वो महत्वपूर्ण है। फिर यदि दशमांश का जो पहले भाव का स्वामी है और आपके 10वें भाव का स्वामी है, उन दोनों में से कोई भी एक यदि कर्क राशि में बैठा है, तो भी कर्क राशि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके व्यवसाय को निर्धारित करने के लिए। तो ये थे वो 5
साइन जो आपको देखने हैं, जिनसे आपको ये पता चलेगा कि वो कौन सी राशि है जो मेरे लिए मेरी कुंडली के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जिससे कि मेरे करियर का निर्धारण होगा। तो ये आपने जाना कि कैसे आपने कर्क राशि निकाली। अब हम जानेंगे कि कौन से वो व्यवसाय हैं जो कि कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। कर्क राशि के अंतर्गत आने वाले सारे व्यवसायों के बारे में हम जानते हैं। कर्क राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है चंद्रमा, और कर्क राशि जो हमारा चौथा भाव होता है उसकी मूल राशि होती है। तो इसके अंदर वो सारे गुण होते हैं जो कि एक चौथे भाव के होते हैं और चंद्रमा के होते हैं। इसलिए दोनों का ही सम्मिलित रूप जो होगा वो कर्क राशि उन सारे व्यवसायों को दर्शाएगी। तो कौन कौन से वो व्यवसाय हैं? चौथा भाव जो होता है हमारा वो होता है हमारे केयर का, नरिशमेंट जो होता है, जिसको हम कहते हैं माता का भाव होता है। और जैसा कि जो मदर होती हैं बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं, इसलिए जो हर प्रकार के व्यवसाय जिसमें कि बहुत ज़्यादा केयरिंग शामिल हो, जिसमें बहुत ज़्यादा नरिशमेंट या नर्चरिंग शामिल हो, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपके डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, क्रशेज़ हो गए जिसमें छोटे बच्चों को रखा जाता है, और आपके न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, दवाखाने हो गए, जितने भी चीज़ें हैं ये सारी इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरी है कर्क राशि जो है एक जलीय राशि है। तो जितने भी जल संबंधित कार्य हैं, जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी जल संबंधित कार्य हैं वो सारे के सारे कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। एक को भी मत छोड़िए, सारे के सारे कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं जल संबंधित कार्य। और फिर जैसे इसके अंदर आता है आयात निर्यात का, जो बिज़नेस करते हैं लोग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो इसके अंतर्गत आता है। ट्रांसपोर्टेशन आता है, शिपिंग इंडस्ट्रीज़ जितनी हैं वो कर्क राशि के अंतर्गत आती हैं। आपके जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, फूड बेवरेजेस जो होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आपकी जो फास्ट फूड जॉइंट्स होते हैं, चेन्स होती हैं, ये इसके अंतर्गत आती हैं। खेती बाड़ी, जितनी भी खेती बाड़ी होती है, जितना भी एग्रीकल्चर है, वो सारा का सारा कर्क राशि के अंतर्गत आता है। जितना भी आपका दूध से रिलेटेड जितना भी बिज़नेस है, मिल्क बिज़नेस जो होता है, कोई भी हो, वो सारा का सारा कर्क राशि के अंतर्गत आता है। जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जहाँ पे रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सारे सामान मिलते हैं, उपलब्ध होते हैं, किराने के जो सामान जिनको हम कहते हैं, वो सारे के सारे जो जैसे इन चीज़ों का जो बिज़नेस है वो सारा इसके अंतर्गत आता है। और जो हमारे मोती के व्यापारी होते हैं, पर्ल ज्वेलर्स होते हैं, वो इसका बिज़नेस है वो कर्क राशि उसको संबोधित करती है। और जितने भी हमारे जल से संबंधित कार्य हैं, कोई भी हो, भले ही वो प्रशासनिक हो या फील्ड पे जाकर के वर्क करने वाले कोई भी कार्य हो, सारे के सारे आते हैं, सारे के सारे। और ये सारे जो हमारे व्यवसाय हैं वो सब इसके कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। जितनी भी आपकी ड्रिंक्स हैं, जो पेय पदार्थ हैं, जैसे कि कोई भी हो, अल्कोहलिक हो या नॉन अल्कोहलिक हो, कोई भी हो, वो दोनों की दोनों जितनी भी हर प्रकार की जो ड्रिंक्स अवेलेबल हैं वो सारी की सारी उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी सेल और हर चीज़ जो उसका बिज़नेस है पूरा, वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये सारे जो हैं वो व्यवसाय हैं जो कि कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। और ये हमने जाना कि आप अपनी कुंडली से कैसे निकाल सकते हैं वो राशि कौन सी है जो कि आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है आपके करियर को निर्धारित करने के लिए। और यदि वो कर्क राशि है तो कर्क राशि के अंतर्गत कौन कौन से जो है व्यवसाय आते हैं उनके बारे में हमने जाना। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मेल आईडी पर आप मुझे मेल करें, अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और अगले वीडियो में हम जानेंगे सिंह राशि के बारे में, और सिंह राशि कौन कौन से व्यवसायों को दर्शाती है और संबोधित करती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।